नमस्कार दोस्तों, विनीता क्लासेस अयोध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 28 मई और 28 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपके प्रश्न गलत ना हो। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल विनीता क्लासेस अयोध्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बगल में लगी रेड कलर के बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है ये 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है और यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1857 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति पे मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी की 2020 की जो थीम है वह है वैश्विक व्यापार के नए माप, उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष व्यापार, वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूक पैदा करने की इस थीम को चुना गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20 मई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश की घोषणा की है। तो ये 8। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आ रहे हैं और ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के कारण संक्रमित किया जाता है और यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ जो है वह यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा के बाल दिवस जो है ये 25 मई को मनाया जाता है, 25 मई को। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक साल 25 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो कि किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं और लोगों को याद रखने के लिए अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयास जो जारी किया गया है जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा जो है कब हुई थी, 1983 में। ठीक है, 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, किसने किया था, रोनाल्ड रीगन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसे 25 मई को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 65%। अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात जो है वो 3.13 था मिलियन टन था और 2019 में जो था वो था 9.02 मिलियन टन था और उत्पादन 2020 में जो है 2020 और 19 की माने तो इसमें जो है ये 19 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा है। इस रिपोर्ट में भी यह भी कहा गया है कि वैश्विक इस्पात उत्पाद का सामना करना पड़ा, जिससे वैश्विक उत्पादन में 13% की गिरावट आई है और अप्रैल 2019 में जो वैश्विक इस्पात उत्पादन था वो था 157.67 मिलियन टन था। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 65%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण
देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जापान। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं शिंजो आबे ने। क्या है? शिंजो आबे। ठीक है, इसको याद कर लेना, आ सकता है परीक्षा में। आबे ने कोरोना के वायरस के कारण लागू आपातकाल को हाल ही में टोक्यो और 4 ऐसे अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियों समाप्त हो गई हैं। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चीना और सैताब तथा ऐसे देश के उत्तरी भाग में स्थित हरदोई में आपातकाल हटाने की मंजूरी दे दी है। और गौरतलब यह भी है कि जापान के बाकी हिस्सों में आपातकाल इस महीने की शुरुआत में ही हटा लिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जापान। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे कोरोना वायरस के चलते आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका ने $60 लाख की सहायता देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों और परीक्षण देने काम आएंगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों पर कोरोना वायरस फैलने से रोका जा सकता है। तो इसीलिए $60 लाख देने की घोषणा की है। तो कौन सा देश है? अमेरिका। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है? तो ये है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। और श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। और सेहान मधुसनका को 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी 2018 में वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में सेहान मधुसनका ने हैट्रिक ली थी और वनडे मैच में 2 T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेले चुने गए थे और सेहान मधुसनका को चोट के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर्स को संयुक्त राष्ट्र यूएन सैंड एडवोकेट अपवाद ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है सुमन गौनी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुमन गौनी। यह पहली बार जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो अब दोस्तों, सैन्य पर्यवेक्षक सुमन यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी और जो ये हैं हाल ही में इन्होंने अपना पूरा मिशन किया है कि उनके साथ ब्राज़ील के सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेइड्रो डे कास्ट्रो अराइजो को भी यह सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांतिदूत को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और सम्मान मिला है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुमन गौनी। अगला क्वेश्चन है, इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक
मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों तथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नील नदी। ठीक है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है और 2020 में वर्ष 2020 में जो है अंत में इथियोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के तहत भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी होती है। ठीक है, नील नदी है और यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नील नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि को उल्लंघन किया जाना है। यह संधि सदस्य के देशों को एक दूसरे की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच करने के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से पहले निर्धारित अवधि में पहले संबंध देश की सूचना देना अनिवार्य है। इस संधि को अवधारण शांत की युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर ने प्रस्तुत किया कि इस संधि का उद्देश्य सदस्य के बीच विश्व को बढ़ाना और परस्पर सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूती पहुंचाना है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। अमेरिका राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दे दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेना कमांडरों सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में सेना कमांडरों सम्मेलन शुरू किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।